हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। तो आज टू द पॉइंट लेक्चर पार्ट 4 के अंतर्गत साइमन कमीशन के महत्व, उद्देश्य और कार्य पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में नवंबर 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग गठित किए गए जिसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। इस कमीशन का विरोध भी किया गया था। विरोध का कारण, इस 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग में एक भी भारतीय का नहीं होना विरोध का कारण बना। विरोध के पश्चात अंततः 1930 ईस्वी में कमीशन द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला सिफारिश की गई थी कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, अर्थात स्थानीय शासन को बढ़ावा देना, उत्तरदायित्व शासन को बढ़ावा देना। दूसरा, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना। तीसरा, सशक्त संघ की स्थापना किया जाना, अर्थात भारतीयों के लिए संघीय संविधान का निर्माण किया जाना। चौथा, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना। पाँचवा, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। इस प्रकार से 5 महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। इसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि आयोग की सिफारिशें रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हैं। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन के बारे में जान चुके हैं। तो अब नेक्स्ट एक्ट की ओर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं की ओर चलते हैं। सबसे पहली विशेषता है, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों अर्थात पावर्स का बंटवारा किया गया। दूसरा प्रमुख विशेषता है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, अर्थात समाप्त किया गया। तीसरा है, देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। चौथा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, अर्थात दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पांचवा है, लोक सेवा आयोगों की स्थापना। इसके अंतर्गत केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। छठा है, इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, जो पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां है, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया, जिस राज्यों के अंतर्गत बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम आते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से साइमन कमीशन और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताओं एवं उसके कार्य, उद्देश्य, इम्पोर्टेंस को जाने। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।